नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल आर्टिकल्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपके 25 में से कितने जवाब सही थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आई थ्रोली इंजॉय डैश बुक दैट यू गेव मी। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप ये पूरा सेंटेंस हर बार पढ़ें। यहाँ तक ही पढ़ करके आपको समझ में आ जा रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है। उस किताब के बारे में बात हो रही है जो तुमने मुझे दिया था, दैट यू गेव मी। तो यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे तो इस बुक के आगे आपको क्या करना है, एक आर्टिकल लगाना है। अब बताइए कि यहाँ पे ये जो बुक है, क्या ये कोई भी जनरल बुक के बारे में, साधारण किताब के बारे में बात हो रही है? नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक बुक के बारे में बात हो रही है। और आपको पता है जब भी हम किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में या पर्सन के बारे में बात करते हैं तो उसके आगे क्या लगाते हैं, हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। तो यहाँ पे भी सिंपल सा आप क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज कर लेंगे। सो आई थ्रोली इंजॉयड द बुक दैट यू गेव मी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही विल रिटर्न इन डैश आर, यानी कि वो क्या है, वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ एक के लिए क्या लगता है, ए या फिर एन लगता है। तो यहाँ अब बताइए कि आप क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे एच देख करके कई बच्चे हैं जो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या करो, ए लगा दो। क्यों? क्योंकि एच क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे ये समझिए कि जब भी कॉन्सोनेंट आता है तो फिर बाद में ए तो लगता है, पर यहाँ सिर्फ कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए। शुरुआत में क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हम इस एच को क्या है, प्रोनाउंस करते हैं? नहीं। तो यहाँ पे जो शुरुआत में साउंड आता है वो कौन सा आता है, वो वॉवल साउंड आता है। क्या आता है, वॉवल साउंड आता है। और क्योंकि यहाँ पे वॉवल साउंड आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन लगा देंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। He will return in an hour. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश मार्केट आई फाउंड डैश बेगर इन टैटर्ड क्लोथ्स लाइंग ऑन डैश रोड साइड। यानी कि इस सेंटेंस में मतलब ये बन रहा है कि मार्केट में मुझे क्या मिला, आई फाउंड व्हाट, मुझे एक बेगर मिला जो कि क्या है, जो कि टैटर्ड क्लोथ्स में था, यानी कि फटे चिटे कपड़ों में था। जो और कहाँ पे वो लाई कर रहा था, यानी कहाँ पे पड़ा हुआ था, ऑन रोड साइड, यानी सड़क के किनारे पे पड़ा हुआ था। अब यहाँ पे जो है, चलिए आर्टिकल्स को भरना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन डैश मार्केट, यहाँ मार्केट के आगे आप क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो मार्केट है, क्या ये डेफिनेट है या फिर कोई जनरल मार्केट की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं मार्केट में मुझे कोई चीज़ दिखी, तो मैं किस मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं उसी मार्केट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैं क्या है, गया हुआ था। यानी कि ये मार्केट क्या है, मेरे लिए स्पेसिफिक है ना, क्योंकि मैं वहां पे जा चुका हूं। तो ये मार्केट मेरे लिए क्या हो गया, एक निश्चित बाजार या फिर एक डेफिनेट मार्केट हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द लगा देंगे। तो यहाँ ऑप्शंस में देखते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर सी और डी जो है ये आपका एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद में आई फाउंड डैश बेगर। अब बताइए बेगर है तो बेगर के आगे आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या एन? तो एन लगेगा नहीं, आर्टिकल ए लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि ये बाकी के 3 ऑप्शंस क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। फोर्थ क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड हिम डैश प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। तो यानी कि अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो आपको प्रेसिडेंट के आगे लगाना है कोई आर्टिकल। क्या करना है, प्रेसिडेंट के आगे। और प्रेसिडेंट क्या है, अपने आप में एक जॉब टाइटल या फिर कोई पोस्ट है ना, तो जॉब टाइटल या पोस्ट है। तो अक्सर होता क्या है कि कोई अगर जॉब टाइटल पोस्ट दिया हुआ है तो उसके आगे हम क्या करते हैं, दा लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, आर्टिकल दा लगा देते हैं। पर क्या यहाँ पे भी आर्टिकल दा लगेगा? यहाँ पे आर्टिकल दा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो जॉब टाइटल पोस्ट दिया हुआ है, इसके आगे जो वर्ब आ रहा है वो वर्ब कौन सा है, वो वर्ब है तो आपका अपॉइंट। वो वर्ब क्या है, अपॉइंट। और याद रखिए कि अपॉइंट हो गया या फिर सेलेक्ट है या इलेक्ट, नॉमिनेट, क्या है, नॉमिनेट। अगर कुछ भी कोई जॉब टाइटल या पोस्ट है, कोई भी जॉब टाइटल या पोस्ट है और उसके आगे क्या है, अगर ऐसा कोई वर्ब आ रहा है तो यहाँ पे वो जो जॉब टाइटल पोस्ट रहेगा उसके आगे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, नो आर्टिकल जो है करेक्ट आंसर रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, शी इज डैश मोस्ट डिलीजेंट एम्प्लॉय एंड आई विल रिकमेंड हर नेम फॉर प्रमोशन। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, वो इस कंपनी के सबसे डिलीजेंट एम्प्लॉय है। अब ये डिलीजेंट शब्द का क्या मतलब होता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं आपको कितना जो है वोकैब का नॉलेज है। अब इसके बाद में दूसरे शब्द पे आते हैं। तो ये दूसरा शब्द क्या है, मोस्ट है। और मोस्ट क्या होता है, आपका मोर का सुपरलेटिव डिग्री होता है। मोर का सुपरलेटिव डिग्री होता है। और आपको पता है कि अगर कहीं पे भी सुपरलेटिव डिग्री दिया है तो इसके आगे हमेशा आर्टिकल दा लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी दा जो है करेक्ट आंसर रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ही मे बी एबल टू लीव डैश हॉस्पिटल नेक्स्ट वीक। यानी कि अगर मैं आपको ये सेंटेंस का मतलब समझाऊं तो मतलब कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कोई एक
पेशेंट है, ठीक है, और ये पेशेंट किसी हॉस्पिटल में जो है भर्ती हुआ है। अब ये जो डॉक्टर है वो इस पेशेंट के रिश्तेदारों से क्या बता रहा है कि ये जो पेशेंट है ये क्या है, ये अगले हफ्ते तक जो है इस हॉस्पिटल को छोड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डॉक्टर बोल रहा है कि हॉस्पिटल को छोड़ सकता है, ये कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहा है, ये उसी हॉस्पिटल की बात कर रहा है जहाँ पे ये पेशेंट भर्ती है। तो ये जो हॉस्पिटल है, ये जो हॉस्पिटल है, क्या ये कोई जनरल हॉस्पिटल हो गया, कोई साधारण हॉस्पिटल हो गया? नहीं, ये एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल हो गया। ये क्या है, एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल है, ये एक निश्चित हॉस्पिटल है जहाँ पे क्या है, जहाँ पे ये पेशेंट आपका भर्ती है। तो इस हॉस्पिटल के बारे में इस कह सकते हैं पेशेंट के रिश्तेदार तो जानते हैं ना, तो इसीलिए ये जो हॉस्पिटल है ये अपने आप में क्या है, डेफिनेट हॉस्पिटल है, और इसके आगे क्या आना चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल द आना चाहिए। 7th क्वेश्चन है, ही हैज गॉन ऑन डैश क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन टू डैश हिमालयाज डैश हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन एशिया। तो यहाँ पे अगर इसका मतलब समझें तो मतलब ये निकलता है कि वो कहाँ पे गया हुआ है, वो एक क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन पे गया हुआ है। तो यहाँ पे क्योंकि एक का सेंस आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल ए आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है टू डैश हिमालयाज। अब हिमालयाज आपको पता है कि ये क्या है, एक काफ़ी ज़्यादा फेमस माउंटेन रेंज का नाम है, काफ़ी ज़्यादा फेमस माउंटेन रेंज का नाम है। तो आपने पढ़ रखा होगा कि कोई भी फेमस माउंटेन रेंज का नाम आता है तो उसके आगे हमेशा क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। तो यहाँ पे भी द हिमालयाज जो है लग जाएगा। फिर नेक्स्ट है डैश हाईएस्ट माउंटेन रेंज। अब यहाँ पे ये माउंटेन रेंज के आगे अगर आप देखेंगे तो क्या लगा है, हाईएस्ट, और हाईएस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी क्या लगना चाहिए, द लगना चाहिए। और नेक्स्ट है क्या, ये एशिया, एशिया के आगे आपको फिल करना है। अब एशिया आपको पता होगा कि एशिया क्या है, एक कॉन्टिनेंट का नाम है, क्या है, कॉन्टिनेंट का नाम है, और हम कभी भी किसी कॉन्टिनेंट या फिर कह सकते हैं कोई कंट्री के नाम के आगे क्या नहीं करते हैं, द नहीं लगाते हैं, या फिर कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, नो आर्टिकल आ जाएगा। चलिए देखते हैं आपके ऑप्शंस कौन से जो है सही होंगे। तो यहाँ पे पहले में ए आ गया है, फिर दूसरे में दा आ गया है, फिर तीसरे में भी क्या है, दा आ जाएगा, फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। 8th क्वेश्चन है, ही हैड अ स्लाइट फीवर सो ही वेंट टू डैश बेड अर्ली। यानी कि उसको क्या था, स्लाइट फीवर था, यानी हल्का बुखार था, उसीलिए वो क्या किया, वो बेड पे जो है थोड़ा जल्दी चला गया। अब ये देखिए कि इस बेड के आगे आपको आर्टिकल लगाना है, कोई भी एक आर्टिकल लगाना है। तो यहाँ बताइए कि ये जो बेड होता है ये किस लिए होता है। तो बेड आप कह सकते हैं कि ये क्या करने के लिए, सोने के लिए होता है, ठीक। और ये करने के लिए क्या जा रहा है, ये जो व्यक्ति है जिसको बुखार है वो इस बेड पे क्या करने के लिए जा रहा है, सोने के लिए ही तो जा रहा है ना। तो जब कोई भी ऐसी जगह का नाम आ जाए जहाँ पे कोई इंसान जाने की बात कर रहा है या फिर जिसके बारे में जिक्र कर रहा है और उसी काम के लिए जिक्र कर रहा है जिस पर्पज से वो जगह क्या है, बनी हुई है। तो अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं, उसी पर्पज से जा रहे हैं जिस पर्पज के लिए वो जगह बनी हुई है, तब फिर बाद में उस पर्टिकुलर प्लेस के आगे, उस पर्टिकुलर प्लेस के आगे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, ऑप्शन नंबर डी नो आर्टिकल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, माई कजिन इंसिस्टेड दैट आई शुड वॉच द डॉक्यूमेंट्री फ्रॉम डैश बिगिनिंग टू डैश एंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या करना है, इस बिगिनिंग के आगे और एंड के आगे आर्टिकल्स का यूज करना है। अब ये बताइए कि किसी भी चीज की बिगिनिंग और उस चीज का एंड, क्या ये दोनों पॉइंट्स अपने आप में स्पेसिफिक नहीं होते हैं, क्या ये दोनों अपने आप में स्पेसिफिक नहीं होते हैं। तो हाँ बिल्कुल, ये अपने आप में क्या होते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। और हमें पता है कि कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट है तो फिर बाद में उसके आगे क्या लग जाएगा, आर्टिकल द लग जाएगा। तो बिगिनिंग भी क्या है, क्लियर है ना, और एंड भी क्या है, ये भी अपने आप में क्या है, एकदम से क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों के आगे दा ही लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। 10th क्वेश्चन है, डैश होल कंट्री अपलॉडेड डैश करेज ऑफ आवर सोल्जर्स। यानी कि पूरे देश ने क्या किया, हमारे सोल्जर्स के करेज को अपलॉड किया, ठीक है, उनकी बहादुरी को कहीं ना कहीं क्या है, अपलॉड किया, ठीक। अब ये बताइए कि यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ होल कंट्री, तो यहाँ मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक कंट्री की बात कर रहा हूँ, अपने ही देश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो कंट्री है ये अपने आप में स्पेसिफिक हो गया, इसीलिए मुझे इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी है केवल, जहां पे क्या है, पहले ब्लैंक में दा आ रहा है, तो पहले ब्लैंक में दा आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान इज नॉन एज डैश लैंड ऑफ द राइजिंग सन। यानी जापान को क्या है, राइजिंग सन या उगते हुए सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ इस लैंड के आगे आपको क्या करना है, आर्टिकल का यूज करना है। तो ये जो लैंड है, ये जो भूमि है, क्या ये अपने आप में किसी भी साधारण भूमि के बारे में बात हो रही है, जनरल भूमि के बारे में बात हो रही है, नहीं। यहाँ पे क्या है, एक स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड के बारे में बात हो रहा है। कैसे कैसे ये स्पेसिफिक है, क्योंकि हमें इस लैंड के बारे में क्या पता है कि ये जो लैंड है ये कौन सी भूमि है, ये उगते हुए सूरज की भूमि है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में इस लैंड के बारे में पहले से ही क्या है, एक इन्फॉर्मेशन गिवन है,
तो ये क्या बन जाएगा, अपने आप में स्पेसिफिक बन जाएगा। और हमें पता है कि हम स्पेसिफिक चीज़ों के आगे हमेशा क्या करते हैं, आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। 12th क्वेश्चन है, कीपिंग डैश पेट कैन इंक्रीज डैश पर्सन्स इमोशनल वेलबींग। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी पेट रखता है तो उससे क्या होगा, उसका इमोशनल वेलबींग क्या होगा, इंप्रूव होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पेट के आगे और पर्सन के आगे आर्टिकल्स का यूज करना है। अब ये बताइए कि यहाँ पे क्या किसी स्पेसिफिक पेट के बारे में बात हो रहा है, नहीं, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पेट के बारे में बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे बस किसी भी पेट को रख देने की बात हो रही है, किसी भी पेट को, आप चाहे कोई सा भी पेट लेके आ जाइए, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे क्योंकि इनडेफिनिट पेट की बात हो रही है, एक किसी भी अनिश्चित पेट की बात हो रही है, तो फिर बाद में यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। और नेक्स्ट पर्सन, क्या यहाँ पर्सन भी अपने आप में कोई स्पेसिफिक पर्सन है, नहीं, यहाँ पे भी क्या है, एक जनरल, इन जनरल किसी भी इंसान की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्योंकि ये पर्सन भी अपने आप में क्या है, जनरल पर्सन है, तो इसके लिए भी यहाँ पे आर्टिकल ए ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ये जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 13th क्वेश्चन है, रॉबर्ट बर्नाल्ड डैश Olympian who won medals at dash 1984 Summer Olympics in Los Angeles and the 1988 Summer Olympics in Seoul lives in dash village। तो यहाँ पे क्या है, एक पूरी कहानी टाइप का जो है दिया हुआ है, जहाँ पे हमें किसके बारे में बताया गया है, रॉबर्ट बर्नाल्ड के बारे में बताया गया है। तो रॉबर्ट बर्नाल्ड के बारे में बताते हुए हमें ये बताया गया है कि वो क्या है, वो ओलंपियन थे। तो ये ओलंपियन थे, इसको क्या है, इसको इस पूरी कहानी में इसका जिक्र पहली बार हो रहा है ना। तो जब किसी भी कैरेक्टर के बारे में पहली बार जिक्र किया जाता है तो हमेशा उसके आगे क्या लगता है, ए या एन लगता है। क्या लगता है, ए या एन। तो यहाँ पे ये बताइए, ओलंपियन के आगे जो कि क्या है, एक वॉवल साउंड के साथ में शुरू हो रहा है, उसके आगे आप ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे, एन लगाएंगे। सो बर्नाल्ड, रॉबर्ट बर्नाल्ड, एन ओलंपियन हु वॉन मेडल्स एट डैश 1984 समर ओलंपिक्स। अब फिर से ये समर ओलंपिक्स है। देखिए ओलंपिक्स क्या है, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और बहुत फेमस है, जिसको हर कोई जानता है, ठीक। तो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस टर्म के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आपको आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1988 का जो समर ओलंपिक्स है जो कि सियोल में हुआ था, उसके आगे भी क्या लगा हुआ है, आर्टिकल दा लगा हुआ है। तो यहाँ से भी देख करके आप यहाँ पे अपना आंसर सही कर सकते थे। लिव्स इन, वो रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, गाँव में रहते हैं। अब ये जो गाँव है, क्या कोई स्पेसिफिक गाँव है, नहीं, ये तो है कि किसी भी गांव में रहते हैं, किसी भी, कई सारे गांव हैं, उनमें से किसी भी गांव में जो है रहते हैं, हमें नहीं पता है कि वो कौन सा गांव है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो विलेज है ये अपने आप में एक इनडेफिनिट विलेज है, इसीलिए यहाँ पे फिर से इनडेफिनिट आर्टिकल लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए लगा देंगे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन में से। तो सबसे पहले एन आना चाहिए, तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन चले जाएंगे, कट जाएंगे। फिर दूसरा है, दूसरे ब्लैंक में दा आना चाहिए, तो यहाँ पे एन और ए। तो यहाँ पे ये जो डी ऑप्शन है ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 14th क्वेश्चन है, सुरभि इज डैश लता मंगेशकर ऑफ आर स्कूल। यानी कि सुरभि क्या है, हमारे स्कूल की लता मंगेशकर है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, इन दोनों ही पर्सन्स के क्वालिटीज को क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे याद रखिए कि अगर कोई भी पर्सन है और उसकी क्वालिटीज़ को किसी भी फेमस पर्सनैलिटी के नाम के साथ में या फेमस पर्सनैलिटी के साथ में अगर कंपेयर किया जा रहा है, तो ये जो फेमस पर्सनैलिटी होगा उसके नाम के आगे आप हमेशा क्या करेंगे, आर्टिकल दा लगा देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एंशियंट्स बिलीव दैट नॉलेज हैड इट्स ओन लिमिट्स। यानी कि यहाँ पे जो एंशियंट्स थे वो ये बिलीव करते थे कि नॉलेज का क्या होता है, खुद का लिमिट होता है। अब यहाँ पे ये समझिए कि जो एंशियंट वर्ड है ये क्या है, अपने आप में एडजेक्टिव है, ठीक। और अगर जब मैं ये कहता हूँ कि एंशियंट्स का मतलब हो गया कि पुराने ज़माने में मौजूद जितने भी पर्सन्स थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ इस एडजेक्टिव की मदद से, इस एंशियंट वर्ड की मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, एक पर्सन के पूरे ग्रुप को रिफर कर रहा हूँ ना। कौन से पर्सन, वो पुराने ज़माने में मौजूद पर्सन्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो एडजेक्टिव वर्ड है ये क्या कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर एक क्लास ऑफ पर्सन को रिफर कर रहा है। तो इस तरह से जब कोई एडजेक्टिव वर्ड क्या करता है, किसी भी क्लास ऑफ पर्सन को रिफर करता है, तो उस एडजेक्टिव वर्ड के आगे हमेशा क्या लगना चाहिए, आर्टिकल दा लगना चाहिए। 16th क्वेश्चन है, डैश एडवाइस यू गेव मी वाज वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने मुझे जो एडवाइस दिया था वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। तो यहाँ पे ये बताइए कि ये जो एडवाइस है ये अपने आप में स्पेसिफिक हो जाएगा कि नहीं। कैसे हो जाएगा कि मैं आपसे कह रहा हूँ, किससे, आपसे कह रहा हूँ कि आपने मुझे जो एडवाइस दिया था, पीस ऑफ एडवाइस, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। तो इस एडवाइस के बारे में मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, तो ये एडवाइस हो गया ना स्पेसिफिक। और क्योंकि ये एडवाइस स्पेसिफिक हो गया तो इसीलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, आर्टिकल दा लगा देंगे।
17th क्वेश्चन है डैश बॉय स्टैंडिंग नियर डैश गेट इज माई ब्रदर। तो यहाँ पे क्या है, कोई एक लड़का है जो कि कहाँ पे, इस गेट के पास में खड़ा हुआ है, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो जो लड़का जो गेट के पास में खड़ा हुआ है वो क्या है, मेरा भाई है। तो यहाँ पे इस लड़के को मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, तो हो गया ना, ये लड़का फिर से अपने आप में क्या है, स्पेसिफिक हो गया ना। और दूसरी बात, अगर गेट की बात करें तो गेट क्या है, गेट कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया। क्या हो गया, पर्टिकुलर प्लेस। तो यहाँ पे क्योंकि गेट एक पर्टिकुलर प्लेस है और ये लड़का क्योंकि हम दोनों के लिए ही क्या है, स्पेसिफिक हो जा रहा है, तो गेट और लड़के दोनों के आगे ही आप क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो यहाँ पे द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई ब्रदर। 18th क्वेश्चन है बेंगलुरु इज इन डैश साउथ ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर से काफी ज्यादा इजी सवाल है। कैसे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो साउथ क्या है, एक डायरेक्शन का नाम है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का नाम है, और कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर दिया है तो उसके नाम के आगे हमेशा क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। पर 19th क्वेश्चन में ये समझिए कि अगर आपको कोई डायरेक्शन का नाम लिखा हुआ नजर आए और उसके आगे किसी प्लेस का नाम लिखा हुआ है, तो फिर बाद में आप इन शब्दों के आगे किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि ही इज फ्रॉम द वेस्ट बंगाल होगा, नहीं, यहाँ पे ही इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ आई एम फ्रॉम डैश नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी आर्टिकल का यूज होगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, भले ही डायरेक्शन लिखा है पर उसके नाम के आगे क्या आ गया है, एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम आ गया है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा। 20th क्वेश्चन है शी इज डैश मोस्ट स्टूडियस ऑफ ऑल द गर्ल्स, यानी कि वो सभी लड़कियों में से क्या है, सबसे ज्यादा स्टूडियस गर्ल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोस्ट लगा है, मोस्ट फिर से क्या है, मोर का सुपरलेटिव डिग्री है, और हमें पता है सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या लगता है, दा लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फिर से करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज डैश हायर योर बिल विल बी, यानी कि आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका बिल आएगा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस की मदद से या इस क्वेश्चन की मदद से एक चीज को समझिए, जो कि ये है कि अगर कोई भी दो चीजों के बारे में लिखा हुआ है, अब ये दो चीजें क्या कर सकती हैं, एक दूसरे को डायरेक्टली प्रभावित कर सकती हैं या फिर एक दूसरे को इनडायरेक्टली प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, और अगर ये दोनों चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं तो फिर बाद में इनको हमेशा किस में लिखा जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में लिखा जाएगा, इनको कंपैरेटिव डिग्री में लिखा जाएगा। और इनके आगे हमेशा, इस कंपैरेटिव डिग्री के आगे हमेशा क्या यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी द एंड द, ये जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर योर बिल विल बी। 22nd क्वेश्चन है ही इज डैश स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, यानी कि वो जो व्यक्ति है वो क्या है, वो इन दोनों व्यक्तियों में से क्या ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी दो व्यक्तियों के क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन होगा तो जो कंपैरेटिव डिग्री रहेगा उसके आगे क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, ये जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 23rd क्वेश्चन है डैश ऑनेस्ट आर ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड बाय डैश रिच। तो यहाँ पे जो ऑनेस्ट लोग हैं वो क्या किए जाते हैं, वो रिच के द्वारा हमेशा एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। अब इस सेंटेंस में ये समझिए कि ये जो शब्द ऑनेस्ट है और ये जो रिच है, ये दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, ये दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, जिनका इस्तेमाल क्या किया जा रहा है, एक क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जा रहा है। और हमें पता है कि जब भी किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल एक क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है तो उसके नाम के आगे, उस एडजेक्टिव के आगे हमेशा क्या लगना चाहिए, आर्टिकल द लगना चाहिए। तो यहाँ पे द ऑनेस्ट आर ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच, ये करेक्ट आंसर रहेगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है फिर से करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 24th क्वेश्चन है ही डाइड ऑफ डैश कैंसर। तो यहाँ पे क्या है, उसकी मृत्यु कैसे हो गई, कैंसर से हो गई। कैंसर जो कि क्या है, एक डिजीज का नाम है, क्या है, डिजीज का नाम है। तो याद रखिए कि अगर कोई भी आपको डिजीजेस का नाम लिखा हुआ नजर आता है तो उसके नाम के आगे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे ही डाइड ऑफ कैंसर, केवल इतना ही जवाब रहेगा, और ऑप्शन नंबर डी नो आर्टिकल, ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। 25th क्वेश्चन है डैश मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। तो यहाँ पे दोस्तों ये बताइए कि हमें इस मिस्टर शर्मा के आगे आर्टिकल का यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो मिस्टर शर्मा क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, क्या है, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन के साथ में क्या होता है, जनरली कि कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी नो आर्टिकल जो है हो जाएगा। पर यहाँ पे एक और बात समझिए कि अगर आप किसी प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल ए का यूज करते हैं, किसका, आर्टिकल ए का यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो ए है वो कौन सा अर्थ देता है, वो कोई का अर्थ देता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ अ मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू, इसका मतलब होगा कि कोई मिस्टर शर्मा, क्या होगा, कोई मिस्टर शर्मा जो है आपसे मिलने आए हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आप उस पर्सन को जानते हैं तो फिर बाद में क्या है, आप उसके नाम के आगे, उस प्रॉपर नाउन के आगे कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और अगर आप उसको नहीं जानते हैं, आप बोलना चाहते हैं कि कोई राम कोई श्याम जो है मिलने आया है, तो फिर बाद में आप क्या करेंगे, उसके नाम के आगे आर्टिकल ए का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस, ऑप्शन ए एंड बी, ये दोनों ही आपके करेक्ट हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका फाइनली करेक्ट आंसर रहेगा। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए काफी ज्यादा थैंक यू। और आपके 25 में कितने जवाब सही थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।